हाँ, सनातन धर्म में संकल्प का बहुत महत्व है। संकल्प से ही हमारे सारे अनुष्ठान की पूर्ति होती है। उसी संकल्प के आज अध्ययन कर कुछ तथ्य को समाज के सामने मैं रखना चाहता हूँ। संकल्प में ब्रह्म का आहनि का वर्णन है और इसके बाद है बारह कल्प का वर्णन है, वैवस्वत मनवंतर का वर्णन है। इसी एक करके मैं सबको कुछ वर्णन करना चाह रहा हूँ। वैवस्वत मनवंतर जो कि 7वां मनवंतर है, इसके पहले 6 मनवंतर और बीत गए हैं। तो कल्प के जब आरंभ होता है तब भगवान 12 पृथ्वी को अंतरिक्ष से खोज करके सूर्य के अक्ष में स्थापित करते हैं और पृथ्वी अपने अक्ष पर सूर्य के चारों ओर भ्रमण करती है और अपनी धुरी के बीच चल करके दिन रात होता है उससे। तो वैवस्वत तो प्रारंभ में स्वयंभू मनु का काल आता है, इसके बाद स्वारिष्ठ मनु का काल आता है, इसके बाद तामस मनु का आता है, उसके बाद दैवत मनु का आता है और उसके बाद चाक्षुष मनु का आता है और 7वां में ही वैवस्वत मनु है। यह मनु का काल अब तक के पृथ्वी जब से अक्ष पर स्थापित हुई भगवान बारह के द्वारा, तब से अब तक 6 मनुओं का कार्यकाल समाप्त हो गया है और 7वां में वैवस्वत मनु का आरंभ है। उसमें भी अष्टाविंशति तमय जो है 28वां बार है। 27 बार कंप्लीट चतुर्युगी मैंने घूम चुका है। मैंने सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, इस 4 जो एक बार का भ्रमण होता है, एक बार का आवृत्ति होता है, इससे 28वां बार है ये। इसका भी कार्यकाल निर्धारित होता है। तो इतना मैं कहा मार्कंडेय पुराण के अनुसार, और मैं अब विष्णु पुराण के अनुसार एक मनवंतर में 23 करोड़ 63 लाख वर्ष का होता है। एक मनु का कार्यकाल 30 करोड़ 63 लाख वर्ष का होता है। इसलिए इस गणना से 6 मनु काल बीत जाने पर यह पृथ्वी की आयु 1 अरब 83 करोड़ 78 लाख वर्ष का हुआ है। और वैवस्वत मनु का जो 28वां बार हुआ है, इसको गणना करने पर 12 करोड़ वर्ष का होता है। तो इस दोनों को जोड़ने पर अब तक पृथ्वी की आयु 1 अरब 95 करोड़ 78 लाख वर्ष का होता है। और एक मनवंतर जब खत्म होता है तो उस वक्त सप्तऋषि बदल जाते हैं, देवता बदल जाते हैं और भगवान इंद्र का भी कार्यकाल समाप्त हो जाता है। इसी तरह से 14 बार होते होते एक कल्प की जब समाप्ति होती है तो ब्रह्मा का भी काल समाप्त हो जाता है। केवल आदि देव सूर्य और शिव और विष्णु है, इनका अनंत काल तक होता है काल। इसलिए पृथ्वी की आयु आज के हिसाब से 1 अरब 95 करोड़ और 78 लाख वर्ष का होता है। यह हमने मार्कंडेय पुराण और विष्णु पुराण के अध्ययन से पता लगाए हैं और यह समाज के सामने मैं प्रस्तुत इसलिए कर रहा हूँ। हो सकता है कि हमसे गलती हो या कुछ और भी हो। हमारा ऐसा अध्ययन करके ऐसा निष्कर्ष पर हम पहुँचे अब तक है।